हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। कल आपको सिमली के बारे में पढ़ाया गया। आज आप पढ़िएगा मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक अलंकार। ठीक है, तो चलिए आज मेटाफर यानी रूपक अलंकार की डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन, इसकी क्या डिफिनीशन है? कहता है इन मेटाफर, ध्यान दें, इन मेटाफर द थिंग्स, इन मेटाफर द थिंग्स compared are treated as one and the same. The words of comparison are not used. रूपक अलंकार में तो बच्चों, ये आपका डिफिनीशन है, परिभाषा है मेटाफर की। मेटाफर में कहता है इन मेटाफर, ध्यान दें, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। ठीक है, आपको बताया था कि सिमली की परिभाषा में आपको बताया गया था कि ए सिमली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यानी सिमली अलंकार जो होते हैं, ठीक है, उसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है, ठीक है, और दोनों में तुलना की जाती है और दोनों में कम से कम एक बात का गुण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह सेम मेटाफर भी आपका है। ठीक है,
लेकिन अंतर क्या है कि उसमें तुलना जो की जाती है, तुलनात्मक जो शब्द होते हैं एसो लाइक, ठीक है, उसमें तुलनात्मक शब्द एसो लाइक का प्रयोग किया जाता है, और इसमें तुलना करने वाले जो एसो लाइक शब्द होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात मेटाफर में तुलना इतना प्रभावशाली होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको वही चीज मान लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए कहता है कि इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। यानी कहता है कि रूपक अलंकार में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है, तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। दूसरा है द camel is the ship of the desert, DESERT। ठीक है, समझिए इसमें। तो यहाँ देखिए कहता है कि लाइफ इज ए ड्रीम, कि जीवन एक स्वप्न है। जीवन क्या है? स्वप्न है। यानी लाइफ की तुलना किससे की गई है? ड्रीम से। यानी जीवन, यहाँ देखिए जीवन, लाइफ की तुलना किससे की गई है? ड्रीम से। ठीक, यहाँ तुलना इतना प्रभावशाली है कि जीवन को ही क्या मान लिया गया है? ड्रीम मान लिया गया है, स्वप्न मान लिया गया है। दूसरे में द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कहता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, यानी ऊंट को ही रेगिस्तान का क्या मान लिया गया है? जहाज मान लिया गया है। यानी ऊंट की तुलना रेगिस्तान के किससे की गई है? जहाज से की गई है। ठीक है, तो इस तरह तुलना इतना प्रभावशाली होता है कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको वही चीज मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक, कहता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कालिदास की तुलना किससे की गई है? शेक्सपियर से। यानी कालिदास को ही भारत का क्या मान लिया गया? शेक्सपियर मान लिया गया। अब आगे देखिए, सिमली तथा मेटाफर में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। दोनों लगभग एक सा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है वही देख लेते हैं। अंतर, ठीक है, सिमली तथा मेटाफर में अंतर। कहता है सिमली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द
करने वाले शब्द, सिम्बली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो, एज लाइक अथवा सो, सो की उपस्थिति में भी मौजूदगी, उपस्थिति से स्पष्ट है कि, से स्पष्ट है कि दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, वे एक बात में समान हैं, यानी उनमें एक गुण समान होता है, वही चीज वे एक बात में समान है, पर एक ही नहीं है, पर एक ही नहीं है। ठीक है, फिर मेटाफर में क्या कहता है, मेटाफर, फिर अब मेटाफर में तुलना इतनी पूर्ण होती है, होती है कि दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं, ठीक है, कि दो वस्तुएं एक ही हो जाती, ठीक है, तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्दों का, करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आपको बताया कि सिमली और मेटाफर दोनों सेम है, एक ही की तरह है, लेकिन सिमली में भी जो है, सिमली में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, मेटाफर में भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, लेकिन सिमली में तुलनात्मक शब्द होते हैं, एज सो लाइक, और मेटाफर में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं होते, यानी एज सो लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें उसमें अंतर क्या है कि सिमली में जिससे तुलना की जाती है वह उतना पूर्ण नहीं होता है, उसमें तुलनात्मक शब्द होते हैं, लेकिन मेटाफर में जिस वस्तु से तुलना की जाती है, तुलना इतना मजबूत होता है, इतना पूर्ण होता है कि वही चीज़ मान लिया जाता है, अर्थात वहाँ तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें उसमें अंतर है, यानी कहता है कि सिमली में तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा सो की उपस्थिति से स्पष्ट है कि दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, कि दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है और वे एक बात में समान है, पर एक ही नहीं है, पर एक ही नहीं है। जैसे आपको बताए थे कि द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन, यानी रात काली है किसके समान, काले पत्थर के समान। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में एक बात का गुण समान होता है और तुलनात्मक शब्द एज सो लाइक का प्रयोग होता है। लेकिन मेटाफर में कहता है कि मेटाफर में तुलना इतनी पूर्ण होती है, ठीक है,
कि दो वस्तुएं एक ही हो जाती हैं, यानी जिससे तुलना की जाती है उसको वही चीज़ मान लिया जाता है, वही चीज़ पूर्ण हो जाती है, मान लिया जाता है, तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज सो लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह बच्चों इसके डिफिनीशंस वगैरह आप लर्न करते रहिए। जैसे सेंटेंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। एग्जाम्पल है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। ठीक है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन की तुलना किससे की गई है? फूलों की सेज से, अर्थात जीवन को ही फूलों की सेज मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ तुलना इतना प्रभावशाली है कि जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको वही चीज़ मान लिया जाता है। तो बच्चों इसके डिफिनीशन आप पढ़ते रहिए, लर्न करते रहिए, तैयार करते रहिए। एक एक फिगर आप स्पीड डेली आपको बताया जा रहा है, और आप जो है इसके डिफिनीशंस एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से लर्न करते रहिए। धन्यवाद।